हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं जो सोल फैमिली है मेरी, उनमें से जो ट्विन सोल जर्नी में है और ऐसी जर्नी में है कि सोचिए इतनी बुरी तरह अपने कार्मिक में फंसे हुए हैं कि उनके निकलने का कोई चांस ही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले कि मान लीजिए दोनों लोग मैरिड हैं, आप डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, मतलब दोनों को ये पता है कि हम ट्विन सोल जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और वो दोनों अपने अपने कार्मिक में फंसे हुए हैं और निकलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि किस्मत ऐसी है कि बच्चे भी हैं। तब सोचिए ऐसे में क्या करोगे, आप भटकोगे, परेशान होगे, लेकिन भटकना ही नहीं है आपको, भटकना ही नहीं है। आप ये सोच लीजिए, अगर ऐसे सिचुएशन में मिलाए गए हो ना, तो ये भी डिवाइन का ही प्लान है। डिवाइन का प्लान क्या है, क्योंकि आप जो जन्मों जन्मों से आपने जो चीज हेल नहीं किया है, जिस चीज से आप भागे हो, उसी कर्म में आपको ढकेला गया है। क्योंकि आपने अगर पिछले जन्म में आपने उस चीज को आप समझ गए होते, उसको हील करते, तो आप फिर क्यों कार्मिक में फंसते। इसका मतलब आपको कार्मिक में ढकेला ही गया, इसलिए कि आप उस चीज से भागे थे। आपको अगर वो रिश्ता मिला था तो आपने उसको रिजेक्ट किया था, इसीलिए फिर से भगवान ने उसे में भेज दिया। तो इस जन्म में अगर आप रिजेक्ट करोगे तो फिर से अगले जन्म में आप उसी में भटकोगे। तो उस रिश्ते को डिनाई नहीं करना है, ना उससे भागना है, बस अपने अपने रिश्ते को बनाकर उसको अच्छे से रखना है। देखो, अगर डिवाइन चाहेगा तो उधर से वो निकाल दिए जाएंगे उस रिश्ते से, और इधर से मतलब डिवाइन फेमिनाइन निकाल दी जाएगी। मतलब दोनों जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन है, दोनों के उनके कार्मिक पार्टनर उनको अलग कर देंगे, तब तो आप मिल जाओगे। अगर नहीं किए, हो सकता है दोनों में प्यार ही हो, लड़ाई झगड़ा ही ना होता हो, तो ये भी तो डिवाइन का ही प्लान है। हो सकता है उनके जो पार्टनर हो भी बहुत ज्यादा लॉयल हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो नेचर के, और फेमिनाइन के भी पार्टनर, तो दोनों के हो सकता है सोलमेट मिल गए हों। फिर क्या, तब इसका मतलब आपको डिवाइन ये सिखाना चाहता है कि आप भक्ति करो, भक्ति करो, अपने आप को पहचानो, अपने आप पे काम करो। आप जब अवेकन हो जाओगे तो आप अपने आप उनसे डिटैच हो जाओगे। परेशान होने की कोई बात नहीं, डिटैच हो जाओगे, लेकिन तब तक आपके अंदर एकदम उलझन, क्रेविंग, पानी की जो मस्ती है ना, मस्ती है, मुझे पता है कि एकदम से अंदर से ही लगता है कि कैसे भी करके मिल जाए। मतलब एक सोल जो है ना, वो एकदम परेशान हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि सोल को जो चाहिए आप वो दे नहीं रहे हो। आप गलत डायरेक्शन में हो तो सोल परेशान करेगी। वो सोल हील ही नहीं हो रही है, उसको हील करने का एक ही तरीका है, नाम जाप, भक्ति करिए, मेडिटेशन करिए, बैठिए ध्यान में आधा आधा घंटे, एक एक घंटे करिए नाम जाप। जब तक आप इस तरह नहीं करेंगे, और प्लस साथ में बेजुबानों की सेवा करिए, आपको मौका मिला है सेवा करिए, अच्छे अच्छे कर्म करिए। तो जब आप सात्विक कर्म करेंगे, और नॉन वेज वगैरह तो बिल्कुल नहीं खाना है, हमेशा याद रखना, इस जर्नी में नॉन वेज जो खाता है ना, बहुत बुरी तरह स्टक हो जाता है, समझ लो बहुत बुरी तरह अपने लिए ब्लॉकेज बनाता है। तो नॉन वेज तो सबसे बड़ा रीजन बन जाता है। और ये जो शराब वगैरह ये सब जो पीते होते हैं, मैं मस्कुलाइन की बात कर रही हूँ, डिवाइन मस्कुलाइन की, तो ये नहीं पीना है। हमेशा याद रखना, ब्लॉकेज वाली चीजें नहीं करनी है, कुछ भी हो। और गलती से भी कहीं भटकना भी नहीं है ना, किसी में फंसना है। आप अपने ट्विन के पीछे भी मत पड़िएगा, ये मत सोचिएगा कि वो तो मेरा ट्विन है तो कोई पाप नहीं है। नहीं, आप पाप कर्मा बना लोगे, क्योंकि आपके साथ अगला इंसान है ना, तो ये भी एक पाप कर्मा बन जाता है। तो इस सब कर्मा से बचना चाहिए। ये नहीं कि हम ट्विन सोल हैं तो मिल जाए, नहीं, मिलने के लिए बिल्कुल मत सोचना, बस अपना सोल पर्पज करना। फिर से उदाहरण दे रही हूँ कि हमारे राधा रानी और कृष्ण भगवान को देख लीजिए। कहते हैं ना, स्टोरी में दिखाते हैं कि राधा रानी की भी शादी हो गई थी और कृष्ण भगवान की भी, लेकिन उन्होंने अपना अपना पर्पज किया था, जिस लिए आया था उन्होंने अपना कर्म किया था। तो हमेशा ये याद रखना कि आप इस जर्नी में हो तो चलो राधा कृष्ण की तरह हो आप, तो हमारी राधा रानी की तरह हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप बस भक्ति करो, अपना स्पिरिचुअल टीम जाओ, नाम जाप करो, मेडिटेशन ध्यान करो, सब कुछ करो। अब सर्च करो यूट्यूब पे कि कैसे मतलब अपने चक्राज एक्टिव किए जाते हैं। वैसे कुछ नहीं होता, नाम जाप करोगे अपने आप एक्टिव हो जाएगा। आपके अंदर दया आएगी तो अपने आप एक्टिव होगा। तो हमेशा अपने आप को थोड़ा सॉफ्ट बनाइए। जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, जो डिवाइन फेमिनाइन की रियल एनर्जी होती है, वो दया सिखाती है, बस वो एनर्जी ही दया है। जो ये नहीं कर पाता ना, जो एकदम रूड बिहेव करता है सबके साथ, लड़ाई झगड़े क्रोध दिखाता है ना, तो कभी बैलेंस नहीं आती उनकी जो एनर्जी होती है डिवाइन फेमिनाइन की। तो ये हमेशा याद रखना, तब आप भटकोगे नहीं, आप परेशान मत होना। और हमेशा याद रखना कि अगर ये वीडियो आपके पास आई है तो किसी रीजन से भगवान ने भेजा है। रीजन ही होता है तभी तो कोई चीज़ आपके सामने आती है, वैसे तो कोई नहीं आती। मेरे सामने भी कभी वीडियो वीडियो नहीं आती थी, लेकिन भगवान ने जब रीजन बनाया तो मेरे सामने अपने आप आने लगी। तो ये समझना कि ये वीडियो आपके सामने आई है तो किसी रीजन से आई है, बस उस रीजन को समझना और डिवाइन को सरेंडर करके उनकी भक्ति में लग जाओ, बस इसी में आपका भला है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।